दोस्तों, धरती हमारा घर है। यह एक बहुत बड़ा पत्थर और पानी का गोला है जो सूरज नाम के तारे के चारों ओर घूमता है। और हां, अभी तक हमें सिर्फ धरती पर ही जिंदगी मिली है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धरती बनी कैसे होगी? अरबों साल पहले हमारा यह प्यारा ग्रह था ही नहीं, बस गैस और धूल का एक विशाल बादल था। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। हमारे सूरज और उसके परिवार सौर मंडल के जन्म की कहानी नेबुलर हाइपोथीसिस से समझते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे एक विशाल गैस और धूल का बादल, जिसे नेबुला कहते हैं, धीरे धीरे सौर मंडल में बदल गया। जरा सोचो, एक बहुत बड़ा घूमता हुआ गैस और धूल का बादल जिसे नेबुला कहते हैं। यह नेबुला अंतरिक्ष में कहीं भी हो सकता है और यह इतना विशाल होता है कि इसे देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। यह नेबुला इतना बड़ा था कि उसमें न जाने कितने सौर मंडल समा जाएं। इसकी विशालता और सुंदरता को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह पुराने तारों के टुकड़ों से बना था जो बहुत पहले फट गए थे। इन तारों के विस्फोट से निकली गैस और धूल ने मिलकर इस नेबुला को जन्म दिया। यही बादल था जहां से हमारे सूरज और सब ग्रहों का जन्म हुआ। धरती भी यहीं से बनी। इस नेबुला के भीतर गुरुत्वाकर्षण बलों ने गैस और धूल को एकत्रित किया, जिससे नए तारे और ग्रह बने। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चली और अंततः हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ। ग्रेविटी एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ को अपनी तरफ खींचती है। यह अदृश्य शक्ति ब्रह्मांड के हर कोने में मौजूद है और हर वस्तु को प्रभावित करती है। अंतरिक्ष में ग्रेविटी ने नेबुला के गैस और धूल को एक साथ खींचना शुरू कर दिया। यह नेबुला विशाल बादलों की तरह थे, जिनमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें और धूल के कण शामिल थे। जैसे जैसे ज्यादा सामान इकट्ठा होता गया, यह बादल तेजी से घूमने लगा। इस घुमाव के कारण बादल के केंद्र में दबाव और तापमान बढ़ने लगा और घूमते घूमते यह बादल एक चपटी डिस्क जैसा बन गया, जैसे कोई पिज्जा का आटा बेल रहा हो। इस डिस्क को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। इस डिस्क के बीच में सारा सामान इतना घना हो गया कि वह एक तारे में बदल गया, हमारा सूरज। इस प्रक्रिया में लाखों साल लगे और यह हमारे सौर मंडल के निर्माण की शुरुआत थी। जब सूरज बीच में बन रहा था, तब बाकी की डिस्क उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। यह डिस्क धूल और गैस से बनी थी, जो धीरे धीरे एक साथ आने लगी। धूल और गैस के कण आपस में टकराते और चिपकते गए और धीरे धीरे बड़े बड़े टुकड़े बनते गए। ये टुकड़े, जिन्हें हम प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं, समय के साथ और भी बड़े होते गए। इन्हीं टुकड़ों से ग्रह बने। ये ग्रह धीरे धीरे अपने वर्तमान आकार और रूप में विकसित हुए। शुरुआत में हमारी धरती बहुत गर्म थी, एक विशाल पिघले हुए पत्थर की तरह। यह पिघली हुई अवस्था लाखों सालों तक बनी रही। लाखों करोड़ों सालों में धरती ठंडी होने लगी। यह ठंडा होने की प्रक्रिया बहुत धीमी थी, लेकिन अंततः धरती की सतह ठोस हो गई। लोहा और निकल जैसे भारी तत्व नीचे बैठ गए और धरती का कोर बना। यह कोर बहुत घना और गर्म है और आज भी धरती के केंद्र में स्थित है। हल्के पदार्थ जैसे सिलिकॉन और ऑक्सीजन ऊपर आ गए और धरती का मैंटल और क्रस्ट बना। मैंटल और क्रस्ट ने धरती की बाहरी परतें बनाई, जो आज भी हमारे पैरों के नीचे हैं। शुरुआती सौर मंडल एक अजीब जगह थी। नए नए ग्रह, धरती भी हमेशा एस्टेरॉयड और धूमकेतुओं से टकराते रहते थे। ये टक्कर इतनी जबरदस्त होती थी कि कई बार तो पूरे पूरे समुद्र उबल जाते थे। लेकिन इन टक्करों ने धरती को आकार देने में भी बहुत बड़ा रोल निभाया। ये टक्कर पानी और जीवन के लिए जरूरी दूसरे तत्व धरती पर लेकर आए। धरती के इतिहास में एक बहुत बड़ी टक्कर से
हमारे चांद का जन्म हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड धरती से टकराया था। इस टक्कर से बहुत सारा मलबा अंतरिक्ष में फैल गया, जो धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण एक साथ आकर हमारा चांद बना। चांद ने धरती के अक्ष को स्थिर करने और ज्वार भाटा को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।